हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ट्रांसलेशन के एक और पार्ट में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन दिया था और साथ ही में हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा और उसके साथ ही टेंसेस का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था। और आज की इस वीडियो से हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। और अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, जिससे आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और उसकी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की पहचान और उसकी हेल्पिंग वर्ब और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान और उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे हिंदी वाक्य में। इसको पहचानने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में जो हिंदी सेंटेंसेस दिया जाएगा, इसको हमें ट्रांसलेट करना है। उसके अंत में हमें क्या दिखना चाहिए, ता है, ती है, ते है। अगर ये शब्द दिखते हैं हिंदी टेंस के अंत में, हिंदी सेंटेंस के अंत में, तो हम ये समझ लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया कौन सी होती है, डू और डज। डू और डज दो सहायक क्रिया होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। और जो डू है ये किसके साथ लगता है, ये प्लूरल नाउन के, प्लूरल प्रोनाउन के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे के साथ लगता है, ठीक है। और डज किसके साथ लगता है, ही, शी और इट के साथ। और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, डज, और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा, डू, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता, था, ती, थी, ते थे, यानी वाक्य के अंत में क्या मिले, ता, था, ती, थी, ते थे, लिया, दिया, आ, ई आदि। अगर ये शब्द हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में दिखते हैं तो हमें समझ लेंगे कि क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यानी हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर हमको ता, था, ती, थी, ते थे, लिया, दिया, आ, ई आदि दिखे तो हमें क्लियर हो जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट के कैसे पहचानेंगे, अगर कोई हिंदी वाक्य दिया है उसके लास्ट में गा, गी, गे आदि शब्द आए तो हम समझ लेंगे कि ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया एक अकेली कुंवारी सहायक क्रिया डिड होती है, ठीक। और फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, शैल और विल। शैल और विल। शैल किसके साथ लगता है, आई और बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। यानी आई और बी के साथ शैल लगेगा, इसके अलावा चाहे जो आ जाए, चाहे यू, वी, दे, चाहे जो भी आ जाए प्रोनाउंस, उन सबके साथ क्या लगेगा, विल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आई और बी के साथ क्या लगेगा, शैल का प्रयोग होगा। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा टेंसेस का पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस का पहचान। अब हम चलिए एग्जांपल्स लेकर समझते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। कल मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे, कितने स्टेप, 4 स्टेप में ट्रांसलेशन करने को बताया था, जिसमें सबसे पहला स्टेप था हमारा सेंटेंस को पहचानो, यानी हिंदी सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। जैसे मैंने सेंटेंसेस के बारे में भी बात किया था, अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले एक बार देख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेंटेंस में मैंने बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम उसको देखने वाले हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप मैंने बताया था टेंस की पहचान करना है। तो टेंस की पहचान करने के लिए देखिए, अभी जो मैंने बताया हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है या फिर लिया, दिया या गागी, गे आ जाए तो हम टेंस की पहचान कर लेंगे। तीसरा स्टेप मैंने बताया था, जो हिंदी सेंटेंस हमें दिया गया है उसमें हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। इन तीनों को ढूंढने के बाद चौथा स्टेप मैंने बताया था, जो सेंटेंस दिया गया है उसका जो स्ट्रक्चर होगा इंग्लिश वाला, उसमें इन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम उसमें अरेंज कर देंगे। इस प्रकार हमारा एक ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो चलिए लाइव करके दिखाता हूं अभी। तो यहाँ पर मैंने देखिए, सबसे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख दिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने कल बताया था, तो उसमें होता है सब्जेक्ट, धन हेल्पिंग वर्ब, धन वर्ब की फर्स्ट वर्ब, धन ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक। लेकिन अलग अलग टेंसेस के लिए इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ऐसे टेंसेस होते हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, धन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो चलिए यहाँ पर हमारा एग्जांपल ले लिया है, तुम एक पत्र लिखते हो।
तुम एक पत्र लिखते हो। तो वही 4 स्टेप लगाना है। सबसे पहला स्टेप हम इसके सेंटेंस को पहचानेंगे। सेंटेंस पहचानने के लिए आपको पहले 2 क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, क्या इसमें क्वेश्चन मार्क आया है? क्या इसके कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क यानी हंसिया जैसा निशान आया है? नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो यानी ये इंट्रोगेटिव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इसमें नहीं आया है यानी नहीं, नो, नहीं आया है तो नहीं भी नहीं दिख रहा है यानी ये नेगेटिव भी नहीं है। जब इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो बचा कौन? अफर्मेटिव, यानी ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहला चीज क्लियर हो गया। और उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस कैसे पहचानेंगे? टेंस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते देखेंगे ना, तो वाक्य के अंत में हमने देखा हो, है ना, यानी है आया है। तो हा आया है तो हमने जान लिया कि ये प्रेजेंट में है। लेकिन प्रेजेंट में 4 पार्ट होते हैं, उनमें से कौन सा पार्ट है, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे आए तो हमको मिला क्या? ते हो, यानी ता है, ती है, ते है आ रहा है ना। तो इसका मतलब कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हमने सेंटेंस पहचान लिया, टेंस पहचान लिया। अब हमारा काम तीसरा आता है कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढे। तो इसको ढूंढने के लिए भी कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर हमें सब्जेक्ट का पता लगाना है तो हमें पूछना पड़ेगा कि जैसे इसमें पत्र लिख रहे हैं तो पूछना पड़ेगा पत्र कौन लिख रहा है? तो पत्र तुम लिख रहे हो, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? तुम लिख रहे हो ना, लिखने का काम कर रहे हैं, ये हो गया हमारा वर्ब। क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं, एक पत्र, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीनों चीज क्लियर हो गई। अब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर यस या यस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसी स्ट्रक्चर में हम इन तीनों को अरेंज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश होती है यू, तो यू लिखेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिखना का इंग्लिश क्या होता है? राइट। अब एक बात जान लेना, राइट में यस या यस कब लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। क्या यू सिंगुलर है? नहीं है, यू यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगेगा? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यस या यस नहीं लगाएंगे। क्या हो जाएगा? यू राइट, और एक पत्र लिख रहे हैं तो अ लेटर, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देते हैं। अगला हमने देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? सेंटेंस पहचानते हैं। सेंटेंस पहचानिए, तो इसमें पूछिए, पहले 2 क्वेश्चन पूछिए। सबसे पहले, क्या इसमें क्वेश्चन मार्क आया है? नहीं आया है। क्या इसमें नहीं आया है? नहीं आया है, यानी ना क्वेश्चन मार्क है ना नहीं है, तो क्या बचा? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, दूसरा काम हम क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस पहचानने के लिए वाक्य के अंत में देखिए क्या आया है? ई आया है। तो देखिए ता, था, ती, थी, ते, थे, लिया, दिया, आ, ई, आ दिया है ना। देखिए इसके अंत में ई आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या करेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढो। तो वो कुर्सी किसने बनाई? बढ़ई ने बनाई, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। बढ़ई ने क्या किया? बनाया, ये हो गया हमारा वर्ब। बढ़ई ने क्या बनाया? कुर्सी बनाया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीनों चीज मिल गया। अब हमने देखा ये इंडेफिनिट, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या है स्ट्रक्चर? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यही चीज है ना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। बढ़ई की इंग्लिश क्या होगी? द कारपेंटर, कारपेंटर। ठीक, इसके बाद बनाने की इंग्लिश क्या होती है? मेक। मेक माने बनाना, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। देखिए कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था ना, वर्ब की फॉर्म से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर यूज आ रहा है ना, तो वर्ब की फॉर्म बनाने की इंग्लिश होती है मेक। मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? मेड। क्या होता है? मेड। द कारपेंटर मेड, मेक्ड नहीं होता, मेड होता है। ठीक है, द कारपेंटर मेड क्या बनाई? कुर्सी, अ चेयर। ये हो गया हमारा फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, अब चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट ये तो सिंपल, जैसे कल मैंने स्ट्रक्चर बताया था सेम उसी को फॉलो करेगा। इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे? सेंटेंस पहचानेंगे। सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? क्या इसमें क्वेश्चन मार्क आया है? नहीं आया, इंट्रोगेटिव नहीं। क्या इसमें नहीं आया है? नहीं आया, यानी ये नेगेटिव भी नहीं है। तो बचा कौन? बचा सिर्फ हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बचा ना, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव है, अब उसके बाद क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस पहचानने के लिए वाक्य के अंत में देखिए क्या आया है? गा, गी, गे। गा, गी, गे आया है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर इसके ऊपर लिखा गया है। सब्जेक्ट, धन, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट, पत्र कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा, यानी ये हो गया सब्जेक्ट। मैं क्या करूंगा? लिखूंगा, ये हो गया वर्ब।
मैं क्या लिखूंगा, एक पत्र लिखूंगा। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीनों ढूंढ लिया। अब हम इसको सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है इसी में अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई हो गया। इसके बाद दूसरा लिखने की इंग्लिश क्या होती है, नहीं रुक गई, लिखने से पहले हम क्या लगाएंगे, विल या शैल। तो मैंने क्या बताया, आई और बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, आई बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल। इसके बाद लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लगेंगे यानी राइट ही लिखेंगे, राइट। और क्या लिखूंगा मैं, एक पत्र लिखूंगा, अ लेटर, अ लेटर। ये हो गया हमारा फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पहले हम आ जाते हैं शुरुआत में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है, सब्जेक्ट धन डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नॉट जो होता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है, ठीक है, कहाँ लगेगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगेगा। और अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नॉट तो लगाना ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो नॉट को हम कहाँ लगाएंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो चलिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, वह गीत नहीं गाता है, वह गीत नहीं गाता है। सबसे पहला काम सेंटेंस पहचानेंगे। सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, इससे क्वेश्चन पूछिए, क्या इसमें क्वेश्चन मार्क आया है, ना, हंसी जैसा निशान नहीं आया है। क्या इसमें नहीं आया है, हाँ नहीं आया है, यानी ये क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नहीं दिखा, नहीं जहां होगा नेगेटिव वहां होगा, क्लियर सी बात है। तो यहाँ पर हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस से दूसरा काम टेंस पहचानो। टेंस कैसे पहचानोगे, वाक्य के अंत में देखो कौन आया है आया है, यानी प्रेजेंट टेंस है। और इसके पीछे थोड़ा सा देखे तो हमने क्या मिला, ता है, ती है, ते है, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा टेंस हो गया, सेंटेंस हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर हमने ठीक इसके ऊपर लिखा है, सब्जेक्ट धन डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन गीत नहीं गाता भाई, वह, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वह क्या नहीं करता है, गाता है, ये हो गया हमारा वर्ब। वह क्या नहीं गाता है, गीत नहीं गाता, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसको हम सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उसमें अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ही यानी गाता है यानी ही हो जाएगा, अगर गाती होता तो शी हो जाता, ही डू या डज, ही के साथ क्या लगेगा, डू की डज, देखिए डज लगेगा, ही डज। और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, गाने की इंग्लिश सिंग। एक बात ध्यान दीजिए, मैंने अभी इसके पहले सेंटेंस में बताया था कि अगर जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें डज आया है तो इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है, इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। ही डज नॉट सिंग, क्या नहीं गाता भाई, सॉन्ग, फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, हम किताब नहीं पढ़े थे, यानी हमने किताब नहीं पढ़ी थी। तो इसमें देखो सबसे पहला काम सेंटेंस पहचानेंगे। इसमें हमें नहीं दिख गया, हमने समझ लिया क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है, दूसरा काम हमने टेंस पहचानना है। टेंस कैसे पहचानेंगे, वाक्य के अंत में था थी थे देखा तो हमने समझ लिया पास्ट में है। थोड़ा सा पीछे आया तो पढ़े, आ रहा है ना, आ छिपा हुआ है, इसमें ए छिपा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस पहचाना, टेंस पहचाना। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढो। कौन किताब नहीं पढ़े थे भाई, हम, ये सब्जेक्ट हो गया। हम क्या नहीं कर रहे थे, पढ़े थे, ये हो गया वर्ब। हम क्या नहीं पढ़े थे, किताब नहीं पढ़े थे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया। अब इसके बाद इसके ऊपर जो सेंटेंस दिया, स्ट्रक्चर दिया गया, इसमें हम इसको अरेंज कर देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद डिड, क्योंकि क्या है इसकी सहायक क्रिया, एक लौती सहायक क्रिया डिड होती है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डिड। इसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, फिर अरे प्लस लगा रहा हूँ, सॉरी, नॉट। इसके बाद किताब हम लोग क्या नहीं किए थे, पढ़े थे, पढ़ने की इंग्लिश रीड, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और किताब का हो जाएगा बुक। एक चीज मैंने बताया था इसके पहले वाले सेंटेंस में कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब हम डिड लगाते हैं तो डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिड धन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा, ये बात दिमाग में ध्यान रखना। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का। अब इसका आप लोग बना के दिखाइए, वे बाजार नहीं जाएंगे, क्या बन जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। ओके, बना लिया। चलिए अब हम देखते हैं, मैं आपको बता, अब मिलाइए क्या आपको सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटेंस पहचानेंगे कि इसमें क्या आया, नहीं आया है, नहीं आया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा काम टेंस पहचानेंगे, वाक्य के अंत में गा गी गे मिल गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, टेंस भी पहचान लिया। तीसरा काम
सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है, कौन बाजार नहीं जाएंगे, ये सब्जेक्ट हो गया। वो क्या नहीं करेंगे, जाएंगे, ये हो गया हमारा वर्ब। वो कहाँ नहीं जाएंगे, बाजार नहीं जाएंगे, तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया। अब इसको हम सेंटेंस में अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट वो एक इंग्लिश दे, वो एक इंग्लिश दे, और दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ शैल या विल, क्या लगेगा, दे के साथ लगेगा विल, आई वी के साथ, बाकी सबके साथ विल। ठीक है, तो दे के साथ लग गया विल। इसके बाद जाने की इंग्लिश गो, कहाँ जाएंगे, मार्केट, टू मार्केट, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा सेंटेंस। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। कल मैंने आपको सारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आराम से पूरा डिटेल में बताया था। मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला हेल्पिंग वर्ब टाइप का होता है और दूसरा WH वर्ड टाइप का। हेल्पिंग वर्ब टाइप का ऐसा होता है जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है ना, और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप का जिसकी शुरुआत WH वर्ड यानी व्हाई, व्हाट, व्हेन, हुम, वेयर, व्हिच, हुज, हुम से होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस दे दिया गया है। मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन करने के 4 स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था सेंटेंस की पहचान करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस की पहचान करने कैसे करेंगे। 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला, क्या इसमें क्वेश्चन मार्क आया है, यानी हंसिया जैसा निशान आया है। हाँ आया है, यहाँ पे हंसिया जैसा निशान आया है, तो हमने समझ लिया कि कौन सा सेंटेंस है ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान हंसिया जैसा निशान। तो यहाँ पर हमने पहले समझ लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है ना, पहला हेल्पिंग वर्ब टाइप और दूसरा WH वर्ड टाइप। इसको कैसे पता करेंगे, इसका पता करने के लिए हम देखेंगे कि क्या वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, क्या वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है। अगर क्या से हो रही होगी तो ये हेल्पिंग वर्ब टाइप है, अगर नहीं हो रही होगी या फिर जो WH वर्ड यानी जो क्वेश्चन पूछने वाले शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आए होंगे, तब हम समझ लेंगे कि ये WH वर्ड टाइप है। अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है तो हम जान लेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब टाइप है। अगर क्या से नहीं हो रही है तो हम समझ लेंगे कि ये WH वर्ड टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब टाइप है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट टाइप है। तो अब देखिए सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, सेंटेंस पहचान लिया। अब दूसरा काम क्या करते हैं, टेंस पहचानते हैं। टेंस पहचानने के लिए सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं तो क्या मिला हमको, है, प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर होगा, यानी ये प्रेजेंट में है। लेकिन प्रेजेंट में 4 लोग हैं, चारों में से कौन है, तो प्रेजेंट का इसका पता करने के लिए हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। हमें क्या मिला, ता है, ती है, ते है, यानी ये प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। टेंस पता चल गया, सेंटेंस पता चल गया। अब हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते थे, तीसरे स्टेप में हम पता करते थे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, किताब कौन पढ़ता है, वह, ये हो गया सब्जेक्ट। वह क्या करता है, पढ़ता है, ये हो गया वर्ब। क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने पता कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अरेंज कर देंगे। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले डू या डज आएगा। डू और डज कब किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू लगेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, वह का मतलब सिंगुलर, जिसके साथ लगेगा डज। तो डज कैपिटल में लिखेंगे डज, उसके बाद ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना का इंग्लिश रीड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किताब क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, बुक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा ट्रांसलेट। इसके बाद दूसरा देखते हैं, ये भी देखिए ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना। इसका आप लोग ट्रांसलेशन खुद करके लिखेंगे। और इसके बाद देखिए ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का चलिए करके देखते हैं। इसमें हंसिया जैसा निशान हमने देखा तो हमने समझ लिया क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसमें गा गी गे आया है तो हमने ये भी समझ लिया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। और इसकी शुरुआत क्या से हो रही है, इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप का है ना, यानी हेल्पिंग वर्ब टाइप का है। तो सबसे पहले क्या, और इसके बाद क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। सब्जेक्ट कौन है, आम कौन खाएंगे, वे, ये हो गया सब्जेक्ट। वे क्या करेंगे, खाएंगे, क्या खाएंगे, आम, ये हो गया हमारा पता चल गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम इसको इसी में अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, विल या शैल। मैंने बताया आई और बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो आई और बी के साथ शैल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, वे की इंग्लिश दे, दे के साथ विल। सबसे पहले विल लगेगा, विल दे। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना की इंग्लिश ईट, क्या खाएंगे, आम खाएंगे, तो मैंगो। ये हो गया हमारा इसका ट्रांसलेशन। चलिए अब सेकंड टाइप का एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, जैसे राम क्यों
पढ़ने राम क्यों बाजार गया। राम क्यों बाजार गया, है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सेंटेंस पहचानेंगे। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क देख लिया तो हमने समझ लिया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसका टेंस पता किया, तो टेंस में क्या मिला हमको, अंत में आ मिला, या यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस पता चल गया, टेंस पता चल गया। और इसमें क्या और देखिए एक चीज और पता करना था हमको, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, तो दोनों में से कौन सा है। इसके देखिए बीच में आ रहा है क्यों, शुरुआत में क्या नहीं आ रहा है, यानी ये डब्ल्यूएच वर्ड टाइप है। और कौन सा डब्ल्यूएच वर्ड आया है, क्यों, क्यों की इंग्लिश व्हाई। तो सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड यानी व्हाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है डिड। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, राम, राम का कैपिटल होगा क्योंकि नाम है। इसके बाद व्हाई डिड राम, जाने की इंग्लिश गो, लेकिन यहाँ बेंड नहीं करेंगे क्योंकि डिड लगता है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। व्हाई डिड राम गो, कहाँ गया, टू मार्केट। फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क हो गया। यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव फिनिश होता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इसमें इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न भी पूछा जाता है और इसमें नकारात्मक भाव भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट। बस इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। यहाँ पर हम लोग जैसे इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यही हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस सबसे पहले ले लिया, क्या है यहाँ पर, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी। सबसे पहला काम क्या करते हैं किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए, सबसे पहला काम हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। तो सेंटेंस की पहचान करने के लिए हमने देखा कि हंसिए जैसा निशान आया है, और हंसिए जैसा निशान इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसमें देखिए इंट्रोगेटिव तो था ही, लेकिन इसके साथ ही मुझे और कौन मिल गया, नहीं मिल गया, यानी ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये तो हो गया सेंटेंस पहचान लिया, पहला स्टेप पार हो गया। दूसरा स्टेप टेंस पहचानेंगे। टेंस कैसे पहचानेंगे, वाक्य के अंत में देखा हमने क्या मिला, दी, ई मिला है ना, ई। तो कौन सा टेंस हुआ, ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, आ या ई आए, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस भी पहचान लिया। तीसरा काम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो भाई गाली किसने दी, तुमने, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तुमने क्या किया, गाली नहीं दिया, तो यहाँ पर हो गया हमारा वर्ब। किसको गाली दिया भाई, मुझे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अरेंज करेंगे, लेकिन देखते हैं कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसके लिए सुटेबल है। इसकी शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब टाइप वाला क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन है ना। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, किस टेंस की, जिस टेंस में ये है, ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड। तो सबसे पहले लिखेंगे डिड। इसके बाद सब्जेक्ट, तुमने, तुम यानी कि तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, डिड यू। इसके बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट लिख देंगे क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है। इसके बाद डिड यू नॉट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाली देने की इंग्लिश अब्यूज, डिड यू नॉट अब्यूज, किसको गाली दी, मुझे, मी, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं, चलिए। इसमें देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क आया है, हमने समझ लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी शुरुआत क्या से नहीं हो रही है, हमने समझ लिया ये डब्ल्यूएच वर्ड टाइप का है। कौन सा डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, कौन, कौन माने हु, यानी डब्ल्यूएच वर्ड हु वाला ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा काम टेंस की पहचान करेंगे। वाक्य के अंत में हमें क्या मिला, गा, गी, गे, गा मिला ना, तो हमने समझ लिया किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी सहायक क्रिया लगती है, विल और शैल। तीसरा काम क्या करेंगे, इसमें हम पता लगाएंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है, कौन नाटक में भाग नहीं ले रहा। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन वर्ड आया है यही एज अ सब्जेक्ट भी काम करेगा, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चला ना, उसी को पता करना है ना कि कौन। क्योंकि देखिए जब हम लोग सब्जेक्ट का पता करते हैं तो हम पूछते हैं उनसे कि कौन कर रहा है काम ना, लेकिन यहाँ पर कौन ही आया है और किसी के बारे में बताया नहीं गया, इसलिए कौन जो है ये डब्ल्यूएच वर्ड के साथ सब्जेक्ट का भी कार्य करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या नहीं कर रहे हैं भाई, भाग नहीं ले रहे हैं, तो भाग लेना मतलब ये हो गया हमारा वर्ब। इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, नाटक में हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, और डब्ल्यूएच वर्ड टाइप है तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, कौन की इंग्लिश, हु,
हु, इसके बाद क्या आएगा, सहायक क्रिया विल या शैल, किसके अनुसार लगेगा, इसमें पता नहीं है कि आई है कि वी है, कौन आया है, इसलिए हम थर्ड पर्सन मान के विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर होगा हु विल, फिर क्या लगेगा, नॉट, हु विल नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट का काम इसी में कर, इसी में छिपा हुआ। ठीक है, तो हु विल नॉट, अब भाग लेने का इंग्लिश पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट, हु विल नॉट पार्टिसिपेट किसमें, इन नाटक, नाटक की इंग्लिश ड्रामा, इन ड्रामा या प्ले दोनों कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस का डिटेल में ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर होता है आज का वीडियो समाप्त। कल की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन, यानी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना। तो आना मत भूलना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट में अपना सजेशन लिखिए। और साथ में आपके स्क्रीन पर एक फोटो आ रही होगी, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रांसलेशन की सीरीज लगातार चलने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।